कर देते हैं। राधा के संग में कान्हा, राधा के संग में कान्हा बंसुरी बजा रहा है। राधा के संग में कान्हा बंसुरी बजा रहा है। राधा के संग में कान्हा बंसुरी बजा रहा है। राधा के संग में कान्हा बंसी बजा रहा है। बंसी बजा बजा के सबको लुभा रहा है। बंसी बजा बजा के सबको लुभा रहा है। बंसी बजा बजा के सबको लुभा रहा है। राधा के संग में बजा रहा है। भक्त वत्सल भगवान की, कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान कृष्ण याद करके जब बंसी बजाना शुरू कर देते हैं तो उद्धव देखते हैं, उनको आश्चर्य हो गया। अरे लज्जित हो जाते हैं, चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं कि प्रभु मुझसे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन मैं जिनको मूर्ख समझा था, एक ग्वालियर समझा था, वो आपको पहचान गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से उद्धव का ज्ञान वही का अभिमान जो था वो समाप्त हो गया। भगवान अभिमान को कम करने के लिए उद्धव को परीक्षा लेने के लिए भेजे थे। इसलिए कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रेम से जो मिलता है वो अभिमान से नहीं मिल पाता। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। आगे की कथा, कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। भागवत में लिखा है, अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषिमो भरतस्व वृते भरतर दुखार्ते ये तो यस्म पितृगृहान। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। करोड़ों का बैंक बैलेंस अभी है और करोड़ों का बैंक बैलेंस टर्नओवर होने वाला है। यही तो कंस रूपी अभिमान को बढ़ाने वाली चीज है। अस्ति और प्राप्ति दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। क्या शिकायत की? जरासंध ने शिकायत की कि कंस का जो वध हो गया। जरासंध से जाकर के बताती है। जरासंध क्रोध में आकर के
23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं 23 अक्षौणी सेना श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1,00,000 मंत्र। उस 1,00,000 मंत्र वाले महाभारत में, महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों की सेना मिलाकर केवल 18 अक्षौणी थी। जरासंध ने अकेले 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। कृष्ण जैसा, उनके जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है? एक कालेवन नाम का राक्षस आया। जब वो हार जाता है, कालेवन नाम का राक्षस आया। उस कालेवन को प्रभु ने धोखे से मारने की प्रयास किया। प्रभु सोचा कि इसको मुचकुंद के द्वारा मारा जाना उचित है। प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा ले जाकर के कंदराओं में मुचकुंद सोया हुआ था। प्रभु दौड़ते हुए जाते हैं, अपनी पीतांबरी डाल देते हैं और कालेवन सोचा कि यही कृष्ण है, इसमें सोया है, पैर से ठोकर मारता है, उठ भाग करके आया, सो गया। इतने में मुचकुंद पट को हटाते हैं, आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने से कालेवन भस्म होकर मर जाता है। प्रभु ने इस प्रकार मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया तो 18वीं बार पंडितों को पूजा पर बैठाया और कहा, पंडित जी, मैं एक बार फिर कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। यदि आप इस बार मैंने कृष्ण को परास्त कर दिया तो आप 11,000 पंडितों को इतना दान दोगा कि घर बैठे भोजन पाइएगा। जितने पंडित जी लोग थे सब उसके यहाँ जा पर बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। यदि इस बार कृष्ण से हार गया तो आप 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा देंगे। ऐसा उसके मन में भाव आया। अब पंडित लोग उसके यहाँ बैठे पूजा कर रहे हैं, भयभीत हो गए, प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। अब जान रहे हैं कि जब 17 बार हरा दिया है तो 18वीं बार हराने में क्या होगा। अब ये लोग प्रार्थना करने लगे, गोविंद हमारी रक्षा करो। अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले, आ गए तो आने दीजिए। कृष्ण ने कहा, कृष्ण बोले, अगर ये बताओ कि रथ छोड़ करके, बलराम से कह रहे हैं कि अगर रथ छोड़ करके हम लोग भाग चले तो कैसा रहेगा ये बताओ। बलराम बोले, ये क्या कहते हो तुम, रथ छोड़ करके भागेंगे तो कितनी बदनामी होगी हमारी। हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, हमारा नाम पड़ जाएगा रथ छोड़। कृष्ण बोले, बताओ, माखन चोर तो लोग हमें कहते ही हैं, चील चोर भी कहते हैं। अगर रण छोड़ कह दिए तो क्या दिक्कत होगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे खातिर उन 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दिया जाए, उनको कष्ट हो। कृष्ण बलराम आपस में वार्ता कर रहे थे। इतने में नजदीक आ जाता है। कृष्ण बलराम दोनों रण छोड़ करके भागने लगे। जब भागते हैं तो जरासंध हल्ला मचाता है जोर जोर से, रण छोड़ है, रण छोड़ है, रण छोड़ है, इस प्रकार कहने लगा। इसलिए इनका नाम, एक नाम पड़ गया रणछोड़ राय। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया, उनको भागना पड़ा। भगवान भागते हुए जाकर के एक पर्वत पर चढ़ गए, आग लगा दी चारों ओर से उसने पर्वत को। प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र में चले गए
और देवताओं के वहां जाकर के देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा है ना, उन्हें याद किया। विश्वकर्मा जी वहां आते हैं, रात भर में जल में के अंदर श्री द्वारिकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारिका है, बहुत सुंदर है, समुद्र के बीच। सोते हुए यदुवंशियों को भगवान ने द्वारिका में बुला लिया। रैवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है, राजा पुत्री का नाम, उनकी पुत्री का नाम है रेवती। राजा की पुत्री का नाम, रैवत नाम के राजा के पुत्री का नाम है रेवती। और रेवती का विवाह जो है बलराम के जी के साथ किया गया। तो कृष्ण बोले, द्वारिका के राजा तो हम हैं, बड़े भैया बलराम जी का ब्याह तो हो गया है। अब देखिए इनके मन में भी आ रहा है कि मैं भी ब्याह करूं, कन्हैया के मन में हमारा भी ब्याह होना चाहिए। एक भीष्मक नाम के राजा थे, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी है, बड़ी तपस्या की, और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिल गई। उसी का नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर के राजा भीष्मक अपने घर आए, राजमहल में। देखिए लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी। वो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मिणी बनी। तो प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया, और प्रसन्न होकर के बोले, हमें पुत्री मिल गई। बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। पुत्र के मिलने पर कितने आनंद की बात है, बहुत प्रसन्न होते हैं सब। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी। रुक्मिणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया। मन में संकल्प कर लिया कि मधुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा, ऐसा मन में संकल्प कर लिया। आजकल कृष्ण द्वारिका में आ गए, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं मानता। बड़े पुत्र रुक्मिणी ने शिशुपाल से सगाई कर दी। नहीं चाहते हुए भी रुक्मिणी जो है सगाई कर दी रुक्मिणी की, और पिताजी से कहा, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह दीजिए वो शिशुपाल को गले में जो है माला डालेगी। स्वयंवर तो केवल नाटक के लिए किया जाएगा। मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया है पिताजी, मैं रुक्मिणी का विवाह उसी के साथ करूंगा। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित कर लिया है, तो रुक्मिणी जी अपनी निराश होकर के अपनी भाभी के पास आई और रोते हुए बोली, भाभी मैंने तो बचपन से द्वारिकाधीश को पति माना है। भैया ने मेरी सगाई जो है शिशुपाल से कर दी है। भाभी कहते हैं क्यों मन छोटा करती हो, एक काम करो, तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूं। एक ऐसा काम करो, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के पास, भगवान शिव को स्वयंवर में आमंत्रित करो। तुम वो पत्र भेज करके उनको बुलाओ, वो भी स्वयंवर में आए। किस स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने द्वारिकाधीश को पति मान। भैया ने, लेकिन भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी है। रुक्मिणी जी देखिए उनके मन में बैठ जाता है
कहती है ठीक है, स्वयंवर आ जाए, सबके सामने उनको वरमाला डाल देना, तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश से हो जाएगा। रुक्मिणी जी बैठ जाते हैं कमरे में और सुंदर पत्र लिखती हैं कैसे, और ये पत्र पंडित जी द्वारा द्वारिकापुरी भेजा है। कितना सुंदर पत्र लिखती हैं रुक्मिणी, दर्शन करें आप। दर्शनवताते निर्वेश कर्णविवरेर हरतोंगतापुं रूपं दृष्टां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्रयच्युता विसति चेतमपत्रपं मे। आज भैया रुक्मिणी जी उन ब्राह्मण देव से किस प्रकार से प्रार्थना करती हैं कि हमारा पत्र प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका नाथ के पास पहुंचा दीजिए। किस भाव से कहती हैं? कन्हैया से जाकर है दीजिवर बताना, मिले आन कर। कहती ऐ विप्रवर, ये पत्र लेकर के आप जाइएगा और हमारा संदेशा द्वारिकानाथ को बताइएगा। मिलेंगे तो इनसे इस प्रकार से कहिएगा, कन्हैया से जाकर हे दीजिवर बताना, मिले आन कर दुख हमारा सुनाना। रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कह रही। कन्हैया से जाकर दीजिवर बताना, मिले आने कर दुख हमारा सुनाना। रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कह रही। रुक्मिणी जी उस पत्र में कैसी बात लिखी कि भगवान कन्हैया समझ जाए। वो आशा की थी जो अब ढह रही है, वो आशा की थी जो अब ढह रही है। वो आशा की थी जो अब ढह रही है। भैया तो भैया रुक्मिणी शिशुपाल से गांठी जोड़ी। कहती है हमारा तो मन नहीं, लेकिन हमारा जो बड़ा भाई है भैया रुक्मिणी, उन्होंने जबरदस्ती हमारी सगाई शिशुपाल से कर दी है। जबकि शास्त्र कहते हैं जो घर पर गुरु होई अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा।
तो रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा, भैया रुक्मिणी ने शिशुपाल से गांठ जोड़ी, भैया रुक्मिणी ने शिशुपाल से गांठ जोड़ी। इसलिए मेरे श्याम सुंदर न करना बहाना, मेरे श्याम सुंदर न करना बहाना, रुक्मिणी कर रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कर रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कर रही। भैया से जाकर दिजवर बताना, भैया से जाकर दिजवर बताना, मिले आने कर दुख हमारा सुनाना, रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कह रही। रुक्मिणी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। पहले पत्रों में जब लिखा जाता था तो नोट में लिख देते थे, लिखा कम है ज्यादा समझना। तो रुक्मिणी जी ने ऐसा सुंदर भाव में लिखा है। उस पत्र में क्या और क्या दूसरी बार लिखी रुक्मिणी जी ने अपने मोहन श्याम सुंदर के लिए किस प्रकार से कहती है उसी पत्र में, लिखा पत्र में बात है मैंने थोड़ी, लिखा पत्र में बात है मैंने थोड़ी, लिखा पत्र में बात है मैंने थोड़ी। और प्रमुख उद्देश्य क्या है उसमें लिखी है कि भैया रुक्मिणी ने शिशुपाल से गांठ जोड़ी, भैया रुक्मिणी ने शिशुपाल से गांठ जोड़ी। कहीं ऐसा न हो जाए श्याम सुंदर कि जो सिंह का भाग है वो सियार ही लेकर के चला जाए। इसलिए लिखा पत्र में बात है मैंने थोड़ी, भैया रुक्मिणी ने शिशुपाल से गांठ जोड़ी। मेरे श्याम सुंदर न करना बहाना, मेरे श्याम सुंदर न करना बहाना, रुक्मिणी कर रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कर रही श्यामा जाना, रुक्मिणी कर रही। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप मुझे स्वीकार करें या ना करें, मैंने अपने मन ही मन में आपको पति स्वीकार कर लिया है। और अगर आप नहीं आए तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर लूंगी, लेकिन अपने इस शरीर को मैं शिशुपाल को स्पर्श नहीं करने दूंगी। इसलिए पुनः आपसे यही बार बार मैं निवेदन करती हूँ, रुक्मिणी कर रही श्यामा जाना,
रुक्मिणी कह रही कन्हैया से जाकर दिजीवर बताना, कन्हैया से जाकर के दिजीवर बताना, मिले आने पर दुख हमारा सुनाना, मिले आने पर दुख हमारा सुनाना। रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना, 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 रुक्मिणी कह रही श्यामा जाना। भले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं, स्वयं लिखती हैं, स्वयं जवाब करते हैं, स्वयं सवाल करती हैं। कहती है, हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। इसलिए रुक्मिणी लिखती हैं, मैंने अपने आपको आंखों से नहीं देखा, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि एक कौन नारी है जो मैं पत्र लिख दिया। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहिए। आप मेरे यहाँ पधारे थे, मुझे लेकर चले। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे सियार ले जाए, ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरे शिषपाल के साथ में सगाई हो गई, परसों स्वयंवर है। शिषपाल के साथ तो मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। आप नहीं आए, मैं शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और को नहीं चाहूंगी। रुक्मिणी अपने आप प्रश्न भी करते हैं, अपने आप जवाब भी दे रहे हैं और लिख रही हैं। अंतःपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा तुमसे। यदि आप ऐसा सोच रहे हो गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाते हैं गांव से बाहर। मैं वहां आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारिएगा, आप वहीं आइएगा, वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी और को नहीं चाहूंगा। पंडित जी ने कहा, ऐसा देखकर पंडित ने कहा, आपने पत्र पढ़ लिया?